कुछ देर बाद किसान और काला हंस काली गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। आसपास भयानक चुप्पी छाई हुई थी। किसान निर्भय होकर काले हंस को साथ लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर एक बहुत ही अजीब तालाब था, जो अंधेरे में सुनहरी किरणों से चमक रहा था। अरे, यह तो बहुत ही अजीब और विशाल तालाब है। इसके अंदर से तलवार कैसे ढूंढे? मैं एक जादुई शक्ति हूँ। अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, पूछो। क्या तुमने कभी अपने हाथों से किसी शेर को मारा है? हाँ, मारा है। एक घूंसे में ही मैंने शेर का काम तमाम कर दिया था। क्या तुमने कभी ढेर सारे धन को ठुकराया है? हाँ, क्योंकि मुझे धन का कोई लालच नहीं है। मैंने एक बार राजा विक्रम की जान बचाई थी। तब उन्होंने मुझे इनाम देना चाहा था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। तुमने अपने बारे में बिल्कुल सही कहा है। तुम जितने साहसी और वीर हो, उतने ही तुम शांत मन के इंसान हो। ये कहते ही रंग बिरंगी किरणें फैल गईं और देवताओं की तलवार दिखाई दी। यह लो, पकड़ो। जब तुम इस तलवार से उसे खत्म करोगे, यह तलवार तुम्हारे हाथ से अदृश्य हो जाएगी और इसी स्थान पर लौट आएगी। किसान काले हंस को लेकर सीधा राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल के राज दरबार में सेनापति बलराम, जो अब राजा बन गया था, अहंकार में बैठा था। तभी किसान सीधे राज दरबार में आया और सेनापति बलराम को युद्ध के लिए ललकारा। बहुत हो चुका। तुमने प्रजा पर जितने अत्याचार करने थे, सब कर लिए हैं। अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ। लगता है तुम कोई मूर्ख हो। मेरे बारे में कौन नहीं जानता? क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं, या यूं ही चले आए हो मेरे साथ युद्ध करने? हाँ, कायरों की तरह बात मत करो, मेरे साथ युद्ध करो। यह सुनकर सेनापति बलराम क्रोधित हो गया। उसने तलवार निकाली और किसान के पास आया, लेकिन किसान ने भी तुरंत अपनी तलवार निकाली और सेनापति बलराम पर वार किया। सेनापति बलराम चीखते हुए नीचे गिर पड़ा और तलवार किसान के हाथ से अदृश्य हो गई। कुछ ही देर बाद सेनापति बलराम के शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। अगले ही पल चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल गईं और काला हंस राजा विक्रम का रूप धारण कर लिया। ये क्या महाराज, आप काले हंस के रूप में थे? तभी वहाँ एक साधु उपस्थित हुए। हाँ, दरअसल सेनापति बलराम ने राजा विक्रम पर अपनी जादुई तलवार से वार किया था और उसे जंगल में फेंक देने को कहा था। लेकिन राजा विक्रम का मंत्री वफादार था। उसने राजा विक्रम को जंगल में नहीं फेंका, बल्कि सीधे मेरे पास लेकर आया था। जब मैंने उनके शरीर पर घाव देखा तो मैं समझ गया कि यह राक्षसी तलवार का वार है। इसलिए मैंने अपनी शक्ति से उन्हें काले हंस में परिवर्तित कर दिया। अगर वह इंसान के रूप में रहते तो उनका अंत निश्चित था। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि सेनापति बलराम का अंत कैसे संभव है। तब मैंने बताया कि उसका अंत केवल काली गुफा की मायावी तालाब की तलवार से ही हो सकता है, और वह तलवार केवल वही व्यक्ति पा सकता है जिसने हंसते हंसते किसी शेर को मारा हो और बड़ी से बड़ी दौलत को ठुकराया हो और फिर भी शांत मन से जीवन जीता हो। तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया, इसीलिए महाराज तुम्हारे पास काले हंस के रूप में पहुंचे थे। यह कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गए। महाराज, अब प्रजा फिर से सुखी होगी महाराज। किसान, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम्हें मेरे हाथों से इनाम लेना ही होगा। नहीं महाराज, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम जान बचाने के लिए इनाम नहीं लेते, लेकिन यह इनाम मैं तुम्हें नहीं, बल्कि अपनी बहन को दे रहा हूं। काले हंस के रूप में मैंने तुम्हारे घर पर अच्छा समय बिताया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आदतों से परेशान रहती है। ये इनाम मैं अपनी बहन को दे रहा हूं। इसे तुम ना नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी इच्छा, तुम इसे इस्तेमाल करो या ना करो। किसान इनाम लेकर अपने घर आया और राधा को सारी घटना बताते हुए बोला, यह सारा धन तुम्हारे भाई ने तुम्हें दिया है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम चाहो तो कर सकती हो। राधा और किसान हंस पड़े। इस तरह अत्याचारी सेनापति बलराम का अंत हुआ
और राजा विक्रम फिर से अपने राज्य के राजा बने। किसान ने अपनी सरलता और वीरता के कारण सबका दिल जीत लिया। इतिहास ने यही साबित कर दिया था कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि सत्य और ईमानदारी में होती है।